ओम शांति। 10 मई बहुत ही नशे और खुशी की मुरली है और गहन चिंतन की भी। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि स्वयं निराकार भगवान जो ज्ञान का सागर है, त्रिकालदर्शी है, टीचर बनकर हमें पढ़ाने आ गया है। कभी सोचा भी नहीं था। शास्त्रों में उसे विद्या देने वाला तो कहते हैं, ज्ञानदाता भी कहते हैं, पर वो टीचर बनकर आ जाएगा। वो एक स्कूल यूनिवर्सिटी खोलेगा और सभी आत्माओं को सत्य ज्ञान देगा। ये तो कल्पनाओं में भी नहीं था, अब ये हो रहा है। ये जो ज्ञान हम आपको दे रहे हैं ब्रह्मा कुमारी जी का, ये कोई शास्त्रों का नहीं, ग्रंथों का नहीं, निराकार परमात्मा ने साकार ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके जो ज्ञान दिया, जो राजयोग सिखाया, वो हम आपको दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी चीज है। शास्त्रों में तो ज्ञान को ढूंढते रहे, सत्य को ढूंढते रहे, शास्त्र वृद्धि को पाते रहे, भक्ति चलती रही, अनेक ग्रंथ भी लिखे जाते रहे, गीता पर टीकाएं होती रही, पर संसार में अंधकार बढ़ता रहा। आप जानते हैं आजकल कौन वेद पढ़ता है, कौन गीता पढ़ता है? पूरा हो गया सब। भगवान आ गए सत्य ज्ञान देने के लिए, सहज ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी प्रीत इस ज्ञान से भी बहुत है और ज्ञान देने वाले से भी बहुत है। न हो तो होनी चाहिए। लौकिक पढ़ाई में तो बच्चे अपने टीचर्स को देते हैं, इनाम भी देते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। यहाँ तो ये सुप्रीम टीचर ही तुम्हारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आया है। क्या पढ़ा रहे हैं? एक तो राजयोग की विद्या, मेरे से बुद्धि योग कैसे लगाओ, इससे तुम्हें स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी, तुम्हारे हिसाब किताब पूरे हो जाएंगे, तुम कर्मातीत हो जाओगे, यानी सारे विकर्म नष्ट हो जाएंगे। इसको कर्मातीत अवस्था कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें पुरुषार्थ करते रहना है जब तक तुम कर्मातीत न हो, और जन्म जन्म के जो कर्मों के हिसाब किताब हैं आत्माओं से भी, वो भी पूर्ण न हो। तो ये ऐसी पढ़ाई है जिसमें चाहे कोई 3 मास का हो, वो भी तेज पुरुषार्थ करके आगे जा सकता है। बाबा कह रहे हैं कि देखो बच्चे जा रहे हैं आगे, पुराने वाले ढीले हो जाते हैं, नए तेज पुरुषार्थ करने लगते हैं। तो एक शिव बाबा राजयोग सिखा रहे हैं, दूसरा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। हमें याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, इस धर्म में तुम्हें बहुत सुख था, इतना सुख और किसी धर्म में हो नहीं सकता। बाद में तुम अपने को हिंदू कहने लगे, हिंदू तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, और अब मैं फिर से उसी श्रेष्ठ धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। बता रहे हैं लक्ष्मी नारायण का राज था। देखो जो सबसे बड़े माने जाते हैं, जिनको लोग भगवान भगवती कहते हैं, उनका राज था भारत में। ये भारत बहुत ही महान देश था। तो बाबा कह रहे हैं मैंने ये यूनिवर्सिटी भी खोली है, तो ये हॉस्पिटल भी खोला है। इसमें तुम एवर हेल्दी बनते हो, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बन जाते हो। कोई रोग शोक तुम्हें नहीं रहता है। तो मैं निराकार हूँ, पढ़ाने आता हूँ तो कैसे आऊँगा? तुम आत्माएं तो शरीर में हो और मैं आत्मा, मैं परमात्मा निराकार, मुझे भी ब्रह्मा के तन में आना पड़ता है। ऐसे नहीं वो किसी के भी तन में आ जाएगा। कई लोग कह देते हैं भगवान हमारे पास आता है, बाबा आता है। बाबा का तन बहुत पवित्र आत्मा का, बहुत श्रेष्ठ योगी आत्मा का ही होना चाहिए। ऐसे वैसे में भगवान नहीं आ सकता। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं, तुम्हें सम्मुख बैठ कर पढ़ा रहे हैं। तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए और ज्ञान की एक एक बात का चिंतन करना चाहिए। तो हम विचार करें, भगवान पढ़ाने आ गया है, हमारी सत्य की खोज समाप्त हो गई है।
हम बहुत सुखी हो गए हैं। ये कुंभ का मेला हो गया है, यानी भगवान आए पढ़ाने और अनेक आत्माएं आ गई पढ़ने, तो आत्माओं का परमात्मा का मेला लग गया है। तो क्या हमें इतनी खुशी रहती है? क्या इस पढ़ाई से हमारी प्रीत है? इसको हम इतनी वैल्यू देते हैं? इस पढ़ाई का एक एक महावाक्य जीवन बनाने वाला है। बाबा कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर बात है, मैं तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आ गया हूँ। तो तुम्हें भी तो बहुत मेहनत करनी चाहिए ना। हीरे जैसा बनने का निरंतर ध्यान रखना चाहिए। ये मनोविकार जिन्होंने तुमको कौड़ी के समान बना दिया, बाबा कह रहे हैं ये जो पतित बनाने वाले विकार हैं, इस काम चिता पर चढ़कर मुझ सागर के सारे बच्चे भस्मीभूत हो गए हैं। अब मैं आया हूँ सबको ज्ञान अमृत पिलाकर फिर से सुरजीत बना रहा हूँ। माया तुम्हें सुला देती है, मैं तुम्हें जगाने आ गया हूँ, बार बार जगाता हूँ, रोज रोज जगाता हूँ। तो अब हमारा क्या कर्तव्य है? चिंतन करें। पहले तो हमें बहुत नशा रहे, खुशी रहे कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, और जितना हम इस नशे और खुशी में रहेंगे और सोल कॉन्शियस होके पढ़ेंगे, बुद्धि को पवित्र करेंगे, तो ये ज्ञान सारा हमारी बुद्धि में धारण हो जाएगा। बहुत ध्यान देना है। ये पवित्र ज्ञान अपवित्र बुद्धि में धारण नहीं हो सकता है। तो भगवान ने इतना सुंदर ज्ञान दिया है, एक एक रतन की हमें वैल्यू होनी चाहिए और पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम सारा दिन पढ़ते रहें। जो पढ़ाई हमें पढ़ाई गई है सवेरे ईश्वरीय महावाक्यों में, उनको हमें अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को हीरे जैसा बनाना है। वरदान, अधिकारीपन की स्मृति से सब प्राप्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति संपन्न भव। हम अधिकारी हैं, बहुत बड़ी चीज है। जो भगवान का वो हमारा, वो सर्वशक्तिवान है, उसकी सर्व शक्तियों पर हमारा अधिकार, सर्व शक्तियों का इससे अनुभव होता रहेगा। हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हे भगवान सहन शक्ति दो, ये शक्ति दे दो, मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, हो गई हूँ। नहीं, जो शक्तियाँ बाबा की वो सब हमारी। इससे हम शक्ति संपन्न बन जाएंगे और इस अधिकारपन की फीलिंग से अनेक प्राप्तियों की सहज ही अनुभूति होती रहेगी। स्लोगन, स्वयं के साथ यदि प्रकृति को भी पावन करना है तो लगाओ मुक्त बनो। बहुत गहरी बात है, चिंतन करना है सभी को। तो आज हम सारा दिन इस नशे में रहेंगे, हमें भगवान पढ़ाता है और जो कुछ उसका है वो मेरा है, इस पे चिंतन करेंगे और अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, प्रकृति की मालिक हूँ। बाबा से पवित्र वाइब्रेशंस आ रहे हैं, चारों ओर प्रकृति में फैल रहे हैं। ओम शांति।